ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कहाँ का है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एक होता है कोहलरॉस लॉ। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने इंपॉर्टेंट वाली पीडीएफ में भी डाल रखा है इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोहलरॉस लॉ। हाँ, इसको ये कह सकते हैं कि भैया इसके बिना पेपर नहीं आएगा। अब इसके बिना पेपर नहीं आएगा इज द सेंस, या तो डायरेक्टली लिखा होगा व्हाट डू यू मीन बाय कोहलरॉस लॉ, या डिफाइन कोहलरॉस लॉ, या राइट कोहलरॉस लॉ। साथ ही इसके होते हैं दो एप्लीकेशन। दो ही एप्लीकेशन, मतलब होते तीन है, आते दो हैं। तो दोनों एक साथ आ सकते हैं, दोनों अलग अलग आ सकते हैं, या आपको डेफिनेशन पूछ सकता है कोहलरॉस लॉ की, और साथ ही साथ क्या दे सकता है, इतना प्यारा सा एक क्वेश्चन दे सकता है। आपको दोनों ही तरीके देखने हैं। या तो इतना प्यारा सा क्वेश्चन आए तो कर दो, अगर ये डेफिनेशन आए तो कर दो, दोनों साथ में आ जाए तो कर दो। साथ में सर कब आते हैं? साथ में सर आते हैं जब ये लॉन्ग आंसर बनाता है। बिल्कुल डिट्टो छपा मिलता है। आप उठा लो ना प्रीवियस ईयर, क्यों ही परेशान होना, आप प्रीवियस ईयर उठा लो, देख लो उसमें। ना मिले तो टेलीग्राम एप्लीकेशन में मेरे डले हुए हैं, कैमवर्ड नाम से सर्च कर लेना, मिल जाएगा, वहां से सर्च कर लो। ठीक है, तो आओ समझते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। आ जाओ सर, इसमें हमसे ना पूछा गया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटे अल्फा से। अल्फा का फॉर्मूला होता है लेमडा एम एट गिवन कंसंट्रेशन बाय लेमडा एम एट इंफिनिटी। अच्छा, ये है मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा में क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी, मतलब एक मोल की कंडक्टिविटी जनरली एक स्पेसिफाइड सॉल्यूशन में कितनी होती। लेकिन जब हम उसे इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देते हैं तब उसे हम कहते हैं लैम्डा एम इन्फिनिटी। कोलरॉस लॉ के अकॉर्डिंग लैम्डा एम इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता था x इंटू लैम्डा प्लस इन्फिनिटी प्लस वाई लैम्डा माइनस इन्फिनिटी। दैट मीन्स जो मोलर कंडक्टिविटी है वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की है, वो उसके कैटायंस और एनायंस का समेशन होता है। एक्स और वाई यहाँ पर क्या है? स्टोकियोमेट्री है। ठीक है, आपको दिया गया है CH3CO माइनस और H प्लस के लिए, तो आप क्या करोगे? लेमडा CH3COO H इंफिनिटी निकालोगे, एक ही माइनस वाला आयन है, एक ही प्लस वाला आयन है, तो आपको एक्स वाई की वैल्यू 1 ले लेनी है। यहाँ पर फॉर्मूला बनाओगे तो आ जाएगा लेमडा H प्लस इंफिनिटी प्लस लेमडा CH3COO माइनस इंफिनिटी। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 349.6 प्लस 54.6 ऐड कर दोगे तो ये 6 हो गया कितना? 12। 1 कैरी, 9 1 10 4 14, 1 कैरी, 4 5 9 1 10, 1 कैरी, 3 1 4। लगभग लगभग ये कितना आ रहा है? से कर लेता हूँ, 349.6 54.6, 6 6 हो गए 12, 9 4 हो गया कितना? 9 1 10 4 14। ठीक है, 4 5 9 1 10, 3 1 4 4 4 0 404 पॉइंट। ठीक है, 404 पॉइंट। ठीक है, ये आ गया। इसको आप देखिए, अभी आपने ये जो कंसंट्रेशन या ये जो आपने लेमडा एम इन्फिनिटी निकाला है ना, देख ही सकते हो ये नीचे वाला है। ऊपर वाले में क्या देखा कह रहा है? 0.025 मोल पर लीटर इनवर्स, मतलब जो गिवन है आपको वो कंसंट्रेशन गिवन है यहाँ पे 0.025 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, चलिए बताइए ये मोल पर, एक सेकेंड, मोल पर लीटर ये किसकी होती है कंसंट्रेशन? मैं ना अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। बताइए मोल पर लीटर किसकी कंसंट्रेशन होती है? मोल पर लीटर किसकी कंसंट्रेशन होगी? ठीक है, मोल पर लीटर मोलैरिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलैरिटी। आ जाओ, अभी आपको कंसंट्रेशन गिवन है ना, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है कंसंट्रेशन पे, और कुछ चीजें भी पता है। देखो कंसंट्रेशन पे आपको ये दिया गया है और इसकी यूनिट है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये होती है मोलर कंडक्टिविटी की। दैट मीन्स आपको जो गिवन है वो लेमडा एम दिया गया है 46.1। कितना दिया गया? 46.1। अब अप्लाई कर दो फॉर्मूला। फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अल्फा इक्वल टू लेमडा एम कंसंट्रेशन अपॉन लेमडा एम इन्फिनिटी। कंसंट्रेशन पे आपने देख बताया कितना है? 46.1
और इसका डिवाइड करोगे किससे 404.2 से। इसको डिवाइड करो, जो आंसर बनेगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, जो आंसर बनेगा वो यहाँ पे सही हो जाएगा। बता सकता है कोई मुझे? 46.1 को डिवाइड करना है 404.2 से, तो ये लगभग लगभग 0.1140 समथिंग कुछ आएगा। ये हो जाएगी यहाँ पर इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, किसकी? एसिटिक एसिड के लिए, एसिटिक एसिड के लिए। ठीक है, चले आगे। नहीं समझ में आया, वीडियो को आप पीछे ले जाइए, एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, दोस्तों को शेयर कर दीजिए तो वो भी आके देख देंगे। एक और क्वेश्चन है, अगर सर आता है क्वेश्चन तो कहाँ से आता है? सर आता है फिर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती हैं? तो ये सर 4 तरह की होती हैं, 4 टाइप्स की। एक होती है RLVP, रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एक होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है सर, इनसे सर क्या आता है? इनसे सर न्यूमेरिकल आता है। किससे किससे आता है? तो देखो, अगर मैं सच बोलूं, सच ही बोलना चाहिए ना, सच बोलूं तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से आएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से आएगा। सर कैसा क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जैसा लिखा हूं। ये 3 से 4 बार लगभग 10 सालों में, 10 सालों बहुत हो गए, लगभग 6 साल में मान लो, 6 ईयर में ये 4 टाइम्स, 3 टाइम्स मान लो, 3 टाइम्स ये आया हुआ क्वेश्चन है, सेम टू सेम आया हुआ है। मैं जब ये बना रहा था ना इसका फोटो, तब मैंने देखा ये बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए सॉल्व करते। अगर ये आपको सॉल्व करते आ रहा तो बहुत अच्छी बात। इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा, ऑस्मोटिक प्रेशर से एमसीक्यू बनता है, बता दूं? एमसीक्यू बनता है कि जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स में इनका मॉलिक्यूलर मास निकालने की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? क्वेश्चन क्या पूछता है, मैं बता देता हूँ। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, इनके मोलर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने की जो स्पीक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? तो दैट इज ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, उर्वशी सी की वैल्यू का यहाँ पे कोई काम नहीं था, वो जस्ट आपको हिंट दे रहा था। यही तो देखो कंफ्यूजन होती है ना एग्जाम, वो सिर्फ हिंट दे रहा था कि भैया ये जो दिया है मैंने लैम्डा एम नॉट, ये इस कंसंट्रेशन पे दिया है, तो सी की वैल्यू का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ क्या कर रहा है, आपको गुमराह कर रहा है, इधर से उधर भटका रहा है, वो नहीं देखना है। काम की बातें देखनी है बस। हमें क्या चाहिए, क्या निकालना है, फॉर्मूला क्या अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी वैल्यूज हम यूज कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते, वहां से लेंगे। ठीक है, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स यूज, मैक्रोमोलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास निकालने की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ से याद रखना। ठीक है, अभी पढ़ते हैं क्या क्या दिया है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। गिवन, गिवन है 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस है, इसको बी मान लेता हूँ, 5 ग्राम कर देता हूँ। भैया ए अगर कहूंगा तो सॉल्वेंट होगा, बी अगर कहूंगा तो सोल्यूट होगा। भाई जिनको नहीं पता उनको बताना पड़ेगा ना। इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, ऑब्वियसली वाटर आपका यहाँ पर सॉल्वेंट का काम करेगा, तो इसको मान लेते हैं कितना, 50 ग्राम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज, जो सॉल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब एक होता है देखो प्योर सॉल्वेंट, वो उसकी अलग कहानी होगी। भाई फ्रीजिंग पॉइंट का वाला ग्राफ आपको नहीं याद क्या? फ्रीजिंग पॉइंट वाला ग्राफ नहीं याद? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया, ये सॉलिड फेज का ले लिया, इधर से जब डिक्रीज होगा तो ये यहाँ पे हिट करेगा, मान लो ये प्योर वाला है, और थोड़ा नीचे हिट कर रहा है तो ये इम्प्योर वाला है, यानी सोल्यूशन वाला है। तो यहाँ से ये आ जाएगा भैया टी एफ नॉट, और ये आएगा टी एफ, कौन ज्यादा होगा? टी एफ नॉट। कौन कम होगा? टी एफ। तो ये आपको कहानी यहाँ ध्यान देनी है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन है 1.2। आपको मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस का बताना है, दैट मींस एमबी आपसे पूछा गया है, एमबी आपसे पूछा गया है। सॉल्यूशन के केस में यहाँ पर आपको दिया गया है 1.2, जिसको आप लेकर के चलेंगे। ठीक है, चलें आगे।
ठीक है, रख दें फिर सॉल्यूशन के केस में रख दें। देखो एक तो होता है ये प्योर का हो गया, ये हो गया इम्प्योर का हो गया, ये सॉल्यूशन का हो गया। ठीक है, चेंज कितना आया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिखा है, साफ साफ लिखा उसने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सिर्फ क्या लिखता, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लिखता तो आप टीएफ लेते। उसने कहा पूरे सॉल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 1, जैसे 1.2 ही रखना है, आ जाएगा 1.2 डिग्री सेल्सियस में दिया है, यही हम केल्विन में मानते हैं। इसमें एक प्रिकॉशन होती है, ध्यान देने वाली बात होती है। आज आप फॉर्मूला लगा लेते हैं, डेल्टा टीएफ इज इक्वल होता है केएफ इनटू मोलैलिटी, या फिर पूरा फॉर्मूला प्लेस करेंगे तो डेल्टा टीएफ इक्वल केएफ इनटू वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ग्राम में क्यों, क्योंकि ऊपर हमने क्या कर दिया है 1000 अप्लाई कर दिया। इसको मॉडिफाई करेंगे तो बन जाएगा एमबी, क्यों, क्योंकि ये एमबी यहाँ है, डेल्टा टीएफ यहाँ एक्सचेंज कर देते हैं, एमबी इक्वल के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका क्या डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम। चलिए भैया वैल्यूज पुट करके देखते हैं क्या करते हैं हम। के एफ की वैल्यू कहाँ मिलेगी, के एफ की वैल्यू देखो गिवन में दे रखी है उसने 1.85, तो रख दो 1.85 मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी हमने 5 लिया 1000, अब डिवाइड बाय में आ जाओ, जो वैल्यूज दी है उनको रख दो 1.2 इंटू डब्ल्यू ए कितना हो गया 50 ग्राम, तो इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ, जीरो से जीरो काट देते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, एक डेसिमल से एक डेसिमल कट जाएगा, बचेगा कितना, फिर एक जीरो से एक और डेसिमल कट जाएगा, तो 185 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 12, और छोटा कर लेते हैं सर इसको, 5 टू जा 6 टू जा कम हो गया, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 8 जा 40 टू 40, 4 कैरी, 5 1 जा 5 और 9 डिवाइडेड बाय 6। इसको डिवाइड करोगे जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, एग्जैक्टली यही होगा। डिवाइड कर लेते हैं, आ जाओ, आओ बच्चों सीखते हैं कैसे करेंगे डिवाइड। 1 बार में 6 कितना आया 3 2, 5 टाइम्स 30 कितना बचा 2, 5 हुआ, 4 टाइम्स 24 1 बचा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 6 1 जा फिर से 6 हो गया, 4 बचा, 40 हुआ, सैया चाहिए 36 का, मतलब लगभग लगभग 154.16 ग्राम पर मोल, ये आ गया मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यूनिट कैसे आएगी वो आप जानते ही हैं, अब इस केस में आ चुके हो कि यूनिट्स आपको बननी चाहिए। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप एक बार मेरे को बता दो, अगर उसमें भी दिक्कत आ रही है तो फिर देखते हैं, फिर से समझा देंगे, अदरवाइज एक बार फिर से वीडियो रिपीट। काफी सारे क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा स्पीड में आता हूँ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स। देखो मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन लिए हैं जो आते हैं, कब आते हैं, बहुत रेयरली, एक तो आते नहीं है, आएंगे तो फिर ऐसा कुछ आएगा, आएंगे तो फिर ऐसा कुछ आएगा, जैसे लिखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 90% कंप्लीट हो रही है 50 मिनट में, मतलब टी 90% है 50 मिनट, देन कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ। देखो अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखूं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जिससे मुझे एक और क्वेश्चन याद आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डेरिवेशन, आप इसका डेरिवेशन बहुत अच्छे से याद रख लेना, चाहे वो हाफ लाइफ का हो चाहे वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो, दोनों के डेरिवेशन आने चाहिए, आता है। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में कहीं ना कहीं पूछता रहता है, कहीं इसका हाफ लाइफ, कहीं उसका फर्स्ट ऑर्डर, कहीं उसका क्या बोलते हैं उसको, हाँ रेट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है इसकी, तो होती है k इज इक्वल टू 2.303 ऑन टी, ये टी इधर और ये k इधर सकता है, log 10 क्या कहेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन, या प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्ट कंसंट्रेशन, ये भी ले सकते हो, दोनों ही चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ प्रोडक्ट रिएक्टेंट की जगह पे इनिशियल और फाइनल, क्या मान लेता हूँ, इनिशियल ए नॉट, फाइनल को मान लेता हूँ ए कंसंट्रेशन, ये हो गई इनिशियल, ये हो गया यहाँ पे फाइनल। ठीक है, मान लिया एक रिएक्शन है ए जो पी में जा रही है, माननी पड़ेगा, टी अगर जीरो है
T0 का मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, इनिशियल कंसंट्रेशन लेट्स अज्यूम कर लिया 100 है, प्रोडक्ट कितना होगा 0। इसमें समझाते हैं लोग कि चक्की चली, जब चली ही नहीं तो प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, कहानी वही है ना, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर रिएक्शन शुरू हो गई कितने टाइम में, 50 मिनट लिए उसने, तो 50 मिनट में रिएक्शन कंप्लीट हो गई कितनी, 90। 100 था, 90% कंप्लीट हो गया, तो बचा हुआ कितना है 10, कंप्लीट कितना होगा 90। तो ये भैया हो गया ए नॉट और ये हो गया ए, ये सबसे अच्छा तरीका भैया। जो कंप्लीट हो गया उसका हम कुछ नहीं कर सकते, जो बचा हुआ है उसका हम देख सकते हैं कि क्या कहानी थी, क्या कंडीशन थी। देखो 90% लिखा है, उससे लेना देना नहीं है, बचा कितना है वो 75% लिखा है, बता कितना बचा है तेरे पास, उससे बता। मतलब इस तरह से भी निकाल सकते हो। दूसरा लॉजिक है कि जितनी दी रखी है परसेंटेज उससे मतलब नहीं। हाँ, लेकिन अगर वो पूछे इतने परसेंट में कितना होगा तो फिर कहानी बदलेगी। फिलहाल यही समझते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए 90% के लिए हमें देखो मिनट यानी टाइम दिया गया है और कंसंट्रेशन दी गई, मतलब के की वैल्यू निकाल सकते। यहाँ हाफ लाइफ दिया है, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। मजे की बात है, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से मतलब हर तरह से पूछता है। पहला तो ये कि इसका जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है, टी हाफ है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा। जब बिल्कुल डिपेंड, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है सर, ए नॉट, क्या यहाँ दिया है, नहीं दिया। अगर मैं यही जीरो ऑर्डर के लिए पूछता तो बिल्कुल सर जीरो ऑर्डर के लिए अगर टी हाफ, ये 1/2 लिखना है, टी हाफ इज इक्वल टू होता है ए नॉट अपॉन 2 के। दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर ये जीरो ऑर्डर के लिए तो बताओ ये टी हाफ और ए नॉट डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ नहीं कर रहा। तो ये कहा जाता है भैया कि जो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर है वो डायरेक्टली इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर, फिर नहीं करेगा। ठीक है, इसको अब इसके लिए हमें के पता होना चाहिए। देखो ये के यहाँ पर है, इस के की जगह मैं यही वैल्यू रख देता हूँ 0.693 अपॉन में क्या के। हाँ हाँ हाँ, के को इधर, टी हाफ को इधर, क्या करोगे, कहाँ गया भैया अंडू, नहीं है, ट्राई करते हैं, नहीं है, चलिए। तो यहाँ से के हटा देते हैं और यहाँ पर टी हाफ लिख देते हैं, क्योंकि हमें जो वैल्यू दी गई है वो टी हाफ की दी गई है। नहीं सॉरी, टी हाफ निकालना है। 2.303 ऑन टी, टी की वैल्यू है 50 मिनट, यहाँ रख देते हैं log 10। 100 इनिशियली है और फाइनल में बचा हुआ है 10, जीरो से जीरो कट जाएगा, log 10 देखो कॉमन मिल गया, log 10 की वैल्यू होती है 1। दिस पर्टिकुलर हैज वैल्यू 1, क्यों है, क्योंकि गिवन है log 10, 10 की वैल्यू 1 होती है। ओवरऑल ये हो गया इधर टी हाफ इक्वल, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, ये उधर चला गया, मतलब 0.693 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2.303। ठीक है, बिल्कुल 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 693 अपॉन 50। 3 से 3 मतलब 3 डेसिमल पॉइंट से 3 डेसिमल पॉइंट, बचा कितना 2303। अभी इसको सॉल्व करोगे जो आएगा आंसर आएगा। दूसरा तरीका है निकालने का, अप्रोक्स में आंसर आता है, इसको 0.6 मान लेते, इसको 2 कंसीडर कर लेते, तो यहाँ से हमारा ये खत्म हो जाता 6530, लगभग 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 15 मिनट के आसपास का टाइम, लगभग लगभग आ जाता। ठीक है, बाकी आप चेक कर सकते हो, इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जो भी बने उसको आप देखिए, एक बार ट्राई करिए। इस तरह के बहुत आते हैं क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन अपने से ट्राई कर लीजिएगा। हाफ लाइफ कैलकुलेट करा ली, पता चले हाफ लाइफ दे दे और परसेंटेज में पूछ ले तो भी कहानी वही है। आपको इसी तरह से इसको कैलकुलेट करना है, सेम टू सेम आप कैलकुलेट करते हो। आ जाओ, एक ये क्वेश्चन है, पहले आया करता था 2012 से 2018 के बीच में, जब तक एनसीईआरटी सप्लाई नहीं करी थी, लेकिन उसके बाद बंद कर दिया, पता नहीं क्यों बंद कर दिया, लेकिन फिर वापस स्टार्ट किया। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट द ऑर्डर, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मैं एक एक टॉपिक भी बता के चल रहा हूँ जो भी इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूलरिटी वर्सेस ऑर्डर या ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलरिटी आता ही आता है, 2-3 आप याद कर लो।
मॉलिक्युलैरिटी जीरो नहीं हो सकती, ऑर्डर जीरो हो सकता है, मॉलिक्युलैरिटी फ्रैक्शन नहीं हो सकती, ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है। ऐसे करके मॉलिक्युलैरिटी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है। ये सब डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से। तो कह रहा है ऑर्डर कैलकुलेट करो जिनका रेट इक्वेशन ये दिया गया है। देखो ऑर्डर है क्या, ऑर्डर है ये जो रेट लॉ होता है, रेट लॉ इक्वल टू के ए की पावर एम मान लेता हूँ, बी की पावर एन मान लेता हूँ। ऑर्डर होता है एम प्लस एन, मतलब जो एक्टिव मास ऑफ कंसंट्रेशन की रेज टू पावर कंसंट्रेशन की दे रखी होती है, उसका समेशन होता है, जोड़ देना। तो ये 1/2 है, 1/2 है। अगर ए को सॉल्व करेंगे, ए का ऑर्डर निकालेंगे भैया, 1/2 प्लस 1/2, आधा आधा एक होता है, फिर भी अगर दिखाओगे तो 2/2 आएगा और ऑर्डर आ जाएगा कितना, 1। यानी जो पहला रेट लॉ दिया गया है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। चलिए बी वाले पे देखते हैं। यहाँ दिया गया 3/2, तो ऑर्डर निकालोगे, ऑर्डर इक्वल टू 3/2 प्लस माइनस का 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/1, इसका एलसीएम लिया तो 2, यहाँ आया 3, यहाँ आया 2, मतलब कितना आ गया 1/2, मतलब ये हाफ ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, जीरो भी पॉसिबल है, फ्रैक्शनल भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है, पॉजिटिव ऑर्डर किसी भी तरह का हो सकता है। बहुत आता है, बहुत आसान है, जस्ट आपको पावर ऐड करनी है। लेकिन कई लोग ना ऐड करने में गलती करते हैं, इसलिए मैंने देखो इतना लंबा प्रोसेस लिया है। अगर आपको जरा भी दिक्कत हो रही है, आप तुरंत क्या करो, पूरी पूरी प्रोसेस यूज करो, पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे ट्राई करो, तो बन जाएगा आपसे, बिल्कुल बन जाएगा आपसे। चलें आगे। ठीक है, बताते रहना। देखो मैं कानों से बहरा हो चुका हूँ, बहरा इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है मुझे नहीं पता चल रहा है, इसकी वॉइस क्या आ रही है मुझे नहीं, जब मैं इसको ऑन करूंगा तब मुझे सुनाई देगा। पता नहीं, वो भी नहीं सुनाई। हाँ देखो आ रही है, पर्याप्त आ रही है। चलें आगे। ये भी देखो, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, सेम जगह से क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। 1/2, 3/2, 3/2 माइनस, यहाँ से थोड़ा सा चेंज हुआ है। फर्स्ट के लिए चलिए बताइए, जो भी है, जो भी जुड़े हुए हैं मेरे वीडियो से, लाइव क्लास से, वो बताएं फर्स्ट के लिए क्या ऑर्डर होगा। फर्स्ट रेट लॉ के लिए ऑर्डर बताओ क्या होगा। मैं सेकंड के लिए ऑर्डर लिखता हूँ जब तक। फर्स्ट के लिए ऑर्डर बताओ। सेकंड के लिए ऑर्डर क्या करेंगे, 3/2 प्लस -1 कर देंगे। अभी सेम टू सेम किया था, मैं सेम टू सेम कर देता हूँ। -1/1, एलसीएम आया 2, 3 - 2, 1/2। ये हाफ ऑर्डर अभी अभी जस्ट ऊपर निकाला है मैंने। चलिए भैया पहले के लिए बता दीजिए। बहुत आसान है, आपको करना क्या है, इन दोनों को जस्ट ऐड करना है। ऐड कैसे करते हैं सर, 1/2 लिखेंगे सर, प्लस 3/2 लिखेंगे, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 2 कॉमन है, 1 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, 3 1 हो जाएगा, 4/2। 4/2 ही लिख के चले आते हैं, कुछ आलसी ऐसे भी है। कैसे समझाएं, इसको भी सॉल्व करना है, सिंगल डिजिट में आंसर लाओ, इसका आंसर आ जाएगा बेटे 2, 2 2 जा 4, बिल्कुल 2 2 जा 4। चले आगे, बहुत आता है क्वेश्चन, ये एक बात याद रखना, ये बात याद रखना। अरे भाई साहब, प्रूफ दैट लगा दिया, न्यूमेरिकल चल रहा है, प्रूफ दैट लगा दिया। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है वो कंप्लीट करता है अपना 99.9%, और ऐसा करने के लिए उसे 10 टाइम लगता है, 10 टाइम्स ज्यादा लगता है हाफ लाइफ में। उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता, कौन से ऑर्डर का रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। आंसर होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एमसीक्यू में आए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डैश, आगे लिख जाएगा इंफिनिटी या जो भी लिख दे, आपको उसमें सेलेक्ट करना है नेवर कंप्लीटेड 100%, कभी भी कंप्लीट नहीं होती। आप फर्स्ट ऑर्डर का जब आप ग्राफ भी देखते हो ना, तो पहले डिक्रीज होता है और फिर कांस्टेंट हो जाता है, बिल्कुल कांस्टेंट। ये है जो वो 0.01% का क्राइटेरिया है, ये कंप्लीट नहीं होती, कभी भी चलती रहती, नेवर एंडिंग प्रोसेस में जाता है फर्स्ट ऑर्डर भैया, नेवर एंडिंग में जाता है, इस बात को ध्यान रखना। आओ प्रूफ करते हैं, कैसे करेंगे।
कुछ नहीं करना है आपको, फर्स्ट ऑर्डर का पहले रेट इक्वेशन लिखना है। क्या लिखोगे? k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए, कंसंट्रेशन लाइन साइन लगा दो। ठीक है, आपको प्रूफ करना है, पहले लिख देता हूँ क्या प्रूफ करना है, कि जो फर्स्ट ऑर्डर का कंप्लीशन है 99% का, जो टाइम है वो 10 टाइम्स है हाफ लाइफ का। मतलब जो टी 99.9% है भैया, ये 10 टाइम है किसका, टी हाफ लाइफ मतलब 50% का। ये आप प्रूफ करना है। देखो एक तो ये यहाँ पर सजेशन दे दिया, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको हाफ लाइफ दिया हो, 99.9% का कंप्लीशन दिया हो, तो ये इक्वेशन यूज कर लो, बन जाएगा। एक और इक्वेशन होती है कि जो टी 75% होता है वो 2 टाइम्स होता है टी 50% का। देखो भैया 75% 2 टाइम है और 99.9 बहुत ज्यादा है, इस पे ध्यान रखना है बस। तो आपको एक बार इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ये टी 99.9% के लिए। क्या लिखोगे? लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा 2.303, के सेम टू सेम रहेगा, लॉग बेस 10, इनिशियल कंसंट्रेशन 100 लेना है। अब 100 में से 99.9 कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना? वही कहानी, ये कैरी देगा 10 माइनस 1 आ गया, ये जीरो, ये जीरो, मतलब 0.1, 0.1 बचा। ठीक है, 0 पॉइंट कितना बचा? 1 बचा यहाँ पे। दूसरा टी 50%, देखो भैया टी 50% होगा 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, 100 था 50% कंप्लीट हो गया, तो बचेगा 50, इसको डिवाइड करके 2 ले लोगे, इसका डेसिमल 0। ओवरऑल अगर लिखोगे तो आपका टी 99.9% है, वो हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, 10 की पावर कितना भैया? 3, 1000 को 10 पावर 3 मान सकते हो। और टी 50% क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 2, लॉग बेस 10 2, ये हो जाएगा। ठीक है, चलेगा इतना, आगे चलते हैं। अच्छा, आपको लॉग सॉल्व करना आता होगा? नहीं आता, मैं यहाँ बता देता हूँ, एक फॉर्मूला बता देता हूँ। लॉग 10 10 की पावर प्लस माइनस एक्स, इसका रिजल्ट होता है प्लस माइनस एक्स। इससे निकालो 99.9% से कितना हो जाएगा? टी 99.9% इज इक्वल 2.303 अपॉन के, इससे निकालोगे तो 3 आ जाएगा इनटू में, 10 पावर 3 है ना, 10 पावर जो कुछ भी है साइन के साथ बाहर, 3 बाहर आ गया। ठीक है, और इससे क्या करोगे? ये log 10 2 है सीधे सीधे, अब तुम्हें पता होनी चाहिए बिकॉज log 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010, रख दो। तो आप अगर रखोगे तो ये T50 यहीं सॉल्व कर देता हूँ, T50% इक्वल 2.303 मल्टीप्लाई 0.3010 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मेरे को मिला क्या? मेरे को मिला T50%, कितना है ये? T50% है, ये इनका मल्टीप्लाई होता है 0.693 अपॉन ए, इक्वेशन 1 बना लो। ये एक साथ भी कम कर सकते थे, एक जगह पे भी कम कर सकते थे, मैंने लेंदी कर दिया। 99.9% में क्या मिला? 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9, 0 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय क्या? के, इक्वेशन नंबर 2। अभी प्रूफ करना है आपको कि टी 99% 10 टाइम्स है किसका? टी 50% का। मतलब आप क्या करो, 99.9 का डिवाइड करा दो, में डिवाइड करा दो इसका, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर दो, क्या होगा? टी 99.9% डिवाइडेड बाय टी 50% इक्वल, अच्छा ये ऊपर आएगा 6.909 डिवाइडेड बाय के, ये नीचे आएगा 0.693 डिवाइडेड बाय के कैंसिल हो गया, 6.909 डिवाइडेड बाय 0.693। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग लगभग कितना आ जाएगा बेटे? 10 आ जाएगा, लगभग लगभग देख लो, लगभग लगभग 10 आ जाएगा। डेसिमल हटाओगे तो 6909 और ये आएगा 693, जस्ट डबल ही दिख रहा, मतलब 1 टाइम्स दिख रहा है लगभग लगभग। तो 1 टाइम कटेगा, ये 4 डिजिट में आएगा, ये 3 डिजिट में आएगा, तो 10 आएगा ही आएगा।
तो ये आपने यहाँ से सीधे सीधे नहीं प्रूव कर दिया कि ये T99.9%, इसको उधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ T50%। ऐसे ही आ जाता है बेटा डबल वाला प्रूफ करने आ जाता है, सेम टू सेम डबल वाला प्रूफ करने आ जाता है। उर्वशी थोड़ा सा पीछे चल रही है लगता है, लाइव में आ जाओ बेटे, लाइव में आ जाओ, लाइव में फिर देख लेना। देखो मैंने कहा था ना, क्वेश्चन आता कहाँ से है, या तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से आता है या फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से आता है। यहाँ वापस से फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन आ गया है, KF फॉर बेंजीन दिया गया है 5.1, आपको दिया गया है, देखो ये ऑफ है वो नहीं है, 50 ग्राम बेंजीन को 1 ग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट में डाला गया है, ये सल्यूट रहा और ये सॉल्वेंट, देखो ज्यादा कम से याद रखना, इतना केल्विन का डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आया। बताओ मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ अभी, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल क्या होता है, KF इनटू वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इनटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, रखेंगे KF दिया गया है 5.12, ठीक है, इनटू वेट ऑफ सोल्यूट दिया गया है 1 इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF दिया गया 5.12, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं दिया गया, ये है ना, ये रखा है, ये 0.40 इंटू वेट कितना है 50 ग्राम, इसको रख दो। अब इसको सॉल्व करोगे जो आंसर होगा मॉलिक्यूलर मास का होगा, वेरी सिंपल, 0 से 0 काट लो, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट काट लो, बचेगा कितना 512 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 5, 0 से 0 फिर कट गया, 5 टू जा 10 हो गया, 2 टू जा 4 हो गया, 2 टू जा 4, 1 बचा 11, 2 5 जा 10, 1 बचा 12, 2 से 256 ग्राम पर मोल इसका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, आसान है, सेम आते हैं, आपको जस्ट फॉर्मूला याद रखना है, आप फॉर्मूला याद रखो, अगर स्टेप मार्किंग होती होगी, होनी चाहिए, सब में होती है, तो फॉर्मूले के नंबर दे देगा, वैल्यू पुट करने के नंबर दे देगा, कहाँ कटेंगे, सिर्फ आंसर ना लिखने के, अगर गलत हुआ कुछ तो, बाकी तो स्टेप मार्किंग में नंबर ले जाओगे ना, तो इसको अटेम्प्ट करना, छोड़ के मत आना, जैसे मान लो थ्योरेटिकल है ऑप्शनल में तो कर लो, नहीं है अगर न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल है तो जो वाला ज्यादा अच्छा बन है, जो जहां तक कर लो, ठीक है, प्रोसीजर आपको पता है, प्रोसीजर आपने देखा है, मैं तो बस इसको एक बार रिकैप कर रहा हूँ कैसे करेंगे, वीडियो को शेयर कर दो तो बाकी लोग भी आ जाएं। देखो यहाँ पर आ गया ना वही ऑस्मोटिक प्रेशर जो कह रहा था, एक इस तरह का क्वेश्चन बनता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, ठीक है, ये 200 ml है, ऑस्मोटिक प्रेशर इतना दिया गया है, कैलकुलेट करना उसका मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट करना उसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, तो छोड़ दूं कमेंट सेक्शन में बता देना, या पार्ट 2 बना दूं, अभी काफी क्वेश्चन है, जैसे एक ये बता देता हूँ, उसको होमवर्क में डाल दिया, अभी बता देना, पार्ट 2 में बता देंगे उसको। यहाँ पूछ रहा है कैलकुलेट करो CaCl2 MgSO4 CaCl MgSO4 लैम्डा m नॉट वैल्यूज दी गई है, एक्चुअल में इनमें आयन भी चढ़े हुए हैं, मैं लिख देता हूँ, इफ Ca2 प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस -2 की वैल्यू इतनी है अलग अलग अलग, तो CaCl2 और MgSO4 के लिए अलग अलग कितनी होगी, डायरेक्ट कोलरॉस लॉ से क्वेश्चन है, ना कि एप्लीकेशन से, डायरेक्ट क्वेश्चन है कोलरॉस लॉ से। आप करोगे क्या, CaCl2 को लोगे, इसको ब्रेक करोगे, ये ब्रेक हो जाएगा Ca2 प्लस और 2Cl माइनस में, इसी तरह से आप MgSO4 को लोगे, MgSO4 को ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा Mg2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है, इसके लिए अगर मैं लिखूंगा तो लेमडा CaCl2 इन्फिनिटी इन्फिनिटी इक्वल क्या हो जाएगा, एक ही Ca है तो हो जाएगा लेमडा Ca2 प्लस इन्फिनिटी प्लस ये देखो 2 लगा, 2 लगाना पड़ेगा, लेमडा Cl माइनस इन्फिनिटी, MgSO4 के लिए अगर लेमडा लिखूंगा, लेमडा MgSO4 इन्फिनिटी इक्वल टू एक ही है
lambda mg2 प्लस इन्फिनिटी प्लस lambda so4 2 माइनस इन्फिनिटी। अभी वैल्यूज रख दो। Ca2 प्लस की कितनी है, पहले नंबर पे लिखी है 119, कितनी है 119 है, लिख देते हैं यहाँ पे। कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये कितना है 119.0 है, लगा लो चलो, प्लस 2। Cl माइनस कितना है, Cl माइनस 1 2 दूसरे नंबर पे है 76.3 है, मल्टीप्लाई कर लेना 119.0 प्लस 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 7 जा 14 115, इनको ऐड करोगे तो 6.9211 51617 और 112 लगभग 271.6 यूनिट दे रखी है। ये यूनिट है एक्चुअल में साइमन सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हो गया लेमडा CaCl2 की वैल्यू इन्फिनिटी में। MgSO4 की अगर कैलकुलेट करोगे तो आप Mg की वैल्यू रखोगे, Mg कहाँ पर है, थर्ड नंबर पे है, ये वाली रखनी है 106.0 प्लस सल्फेट आयन के लिए लास्ट वाली है, देखो लास्ट वाली है कितनी है 266.05, यानी कि आ गया 0.05, 6 हो गया 12, 6 0 और 1 हो गया 7, 2 1 हो गया 372.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आसान क्वेश्चन है ये, मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में भी ऐसे क्वेश्चंस लगाए हुए थे, आप वहां से देख लीजिए। ठीक है, ये अगेन देखो ये केबी के लिए है, तो आप इनको क्या करिए, इसको एक बार सॉल्व करिए। पार्ट 2 बना दे रहा हूं मैं सारी चीजों का। ठीक है, ये सारी चीजें जैसे यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर रेट कांस्टेंट का यूनिट ऑर्डर पूछा है, रेट कांस्टेंट दे रखा है, तो इससे आप ऑर्डर निकाल सकते हो यूनिट देख करके, आपको यूनिट पता होना चाहिए। पार्ट 2 में समझा दूंगा कैसे करना है। यहाँ पर देखो ये मॉलिक्यूलर मास, ये देखो अगेन ऑस्मोटिक प्रेशर से आ गया, देखो रिपीटेड वाला है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर से। ठीक है, और देखेंगे तो ये देखो ये कोलरॉस लॉ का दे दिया, यहाँ पर सेम टू सेम क्वेश्चन आज जो करा था हमने। यहाँ पर बस रेट ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट दोनों बताने हैं। पार्ट 2 में देखते हैं इसको भी, और देख लेते हैं जरा। ये दिया है पीपीएम, ये बहुत प्रीवियस ईयरली बहुत पुराना है, मतलब 2018 से पहले आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ शायद ऐसा ही है, चांसेस है इसके आने के, अगर थोड़ा सा भाई टफ रखा है लेवल। फिर ये अभी ये 2024 में ही पूछा गया था तुमसे डायरेक्ट, देखो न्यूमेरिकल पूछा है और एमसीक्यू में पूछा है, ये भी अभी कर लेना। मैं इसलिए दिखा दे रहा हूँ एक बार कि आप देख लो, अगर मैं नहीं दिखा पाऊँ। ये देखो 75-50%, ये भी 2024 का है। 16 मिनट आपको दिया गया है, 75 का 50% का पूछा है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो जो मैंने अभी बताया था, बन जाएगा आपसे। यहाँ देखो, ये देखो कह रहा है, अभी मैंने प्रूफ कराया ना, एक मैंने प्रूफ कराया, ये आप प्रूफ करो कि ट्वाइस होता है किसका 90% का, 99% के लिए, तो वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। इसके बाद डेराइव देखो, डायरेक्ट डायरेक्ट दे रहा है, हाफ लाइफ डेराइव करना है, जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ डेराइव करना है, यहाँ ऑर्डर बताना है, ये भी आपको मैंने अभी बताया कैसे करेंगे। ये देखो आ गया वापस से, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, नॉन वोलेटाइल है ये ना, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, RLVP है ये, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। यहाँ देखो अगेन ऐसे ही क्वेश्चन केबी के लिए बताना है। यहाँ देखो ये इंग्लिश में है, ये रेट कांस्टेंट दे रखा है, दर स्थिरांक का मतलब होता है रेट कांस्टेंट। एक्चुअल में ये इंग्लिश लैंग्वेज मिली नहीं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2016 समथिंग का, 2016। कोटी मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर बताना है, रेट कांस्टेंट दिया ऑर्डर बताना है। ठीक है, यूनिट से पता चल जाएगा। यहाँ वापस से देखो ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस वगैरह दे रखा है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, और एक लास्ट भी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जितना घूम सकता है 3 चैप्टर में, 3 चैप्टर में मैंने आपको वो क्वेश्चन की पीडीएफ यहाँ लगा दी है। इस पीडीएफ की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ऐसे अभी मैं कंटिन्यूअसली लाने वाला हूँ आपके एग्जाम के एक दिन पहले तक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा। आपको अगर अभी भी नोट्स की जरूरत है, शॉर्ट नोट्स की जरूरत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जरूरत है, या किसी भी चीज की जरूरत है, तो आप सिंपली प्ले स्टोर खोलिए, प्ले स्टोर में चैनल है कैम वर्ल्ड के नाम से, मतलब चैनल कह रहा हूँ, ऐप है कैम स्पेस वर्ड, सर्च करोगे सेम लोगो के साथ में आ जाएगा।
वहाँ पर आप इन चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं। कूपन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। थैंक यू। पढ़ते रहिए।